दोस्तों आज मेरे पास है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पास्ट पेपर जो अभी रिसेंटली हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है। इसका केस नंबर है A445 2023 और बी इसका बैच 2 का है। ये 2023 का ही पेपर है। तो इस पेपर को हम इंशाल्लाह हल करेंगे। इसके इस सवाल इस तरह आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर इसके बेहतरी के लिए मैं इसका जो एक एक सवाल होगा ऑप्शन के साथ स्क्रीन में लिखूँगा, टाइप करूँगा। इससे क्या होगा कि बेहतर नज़र आते हैं। वैसे उस तरह भी आप कर सकते हैं पेपर पे, मगर पेपर पे धुंधला है, आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। मैं इनको पढ़ सकता हूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो में थोड़ा इसकी क्वालिटी बहुत और ज़्यादा ख़राब होगी। फर्स्ट पार्ट इसका इंग्लिश का है। हम पहले इंग्लिश का करेंगे। तो इंग्लिश में है सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। तो एंटोनिम के 5 सवाल हैं। इनमें से सिर्फ एक ऐसा है कि वो नज़र आ रहा है, बाकी इतने धुंधले हैं कि नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो है नंबर 5 में है जीस्ट। जीस्ट का सही ऑप्शन है। इसका एंटोनिम है ए डिटेस्ट। जीस्ट का मीनिंग है मज़ेदार या जायकेदार। तो डिटेस्ट इसका सही ऑप्शन है, ए पे है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द नियरेस्ट सिनोनिम। हमारे पास इस पेपर में 5 सिनोनिम भी सिलेक्ट करना है जो नियरेस्ट हों। तो पहले से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7 है जो नियरेस्ट सिनोनिम, इसका ऑप्शन चूज़ करना है। तो रिकॉल सेंटेंट का जिसका मीनिंग है ज़िद्दी, तो इसका नियरेस्ट सिनोनिम है रिफैक्टरी। तो इसका सी ऑप्शन सही है और इसका मीनिंग भी है ज़िद्दी। नेक्स्ट नंबर 7 पे है सुब्रिके। सुब्रिके का मीनिंग है उर्फ। इसका नियरेस्ट सिनोनिम है सी ऑप्शन इसका सही है, नेक नेम। नंबर 8 पे है सनड्राई। सनड्राई का मीनिंग क्या है, बाज मोतद। तो इसका नियरेस्ट सिनोनिम क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है, सिविरल। नेक्स्ट नंबर 8 पे है एग्ज़ास्परेट। एग्ज़ास्परेट का मीनिंग है तेज़ करना या ज़्यादा करना। तो इसका सही ऑप्शन है सी एग्रावेट। एग्रावेट का भी मीनिंग है ज़्यादा करना। नेक्स्ट नंबर 10 पे है मॉडलेंट। मॉडलेंट का मीनिंग है मदोशी की रब और इसका नियरेस्ट सिनोनिम है बी ऑप्शन वीकली सेंटिमेंटल। 10 तक सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, पेपर देखो इधर से ज़ाहिर है, और ये 2023 का पेपर है, बैच 2 है असिस्टेंट डायरेक्टर का। और इधर हमने 10 तक किए हैं टाइप करके। आगे चलते हैं इस पेपर के ज़रिए। तो नेक्स्ट 11 पे है। तो इसमें क्या करना है, इंग्लिश के कौन से सवाल हैं, इंग्लिश के 10 सवाल हम सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। तो जो एंटोनिम्स थे वो तो 5 नज़र नहीं आ रहे थे, सॉरी 4। तो बाकी सिनोनिम हमने कर दिए हैं। तो इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। तो इसमें से जो बेहतरीन चॉइस होगा वो फिल करना है खाली जगह। 11 नंबर पे है द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड डैश द चेयरमैन एट द बैंकेट। तो इसका सही देखो सेंटेंस क्या है, 11 नंबर सेंटेंस ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें जो खाली जगह है वो इसमें बाई आएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है, द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड बाई द चेयरमैन। तो 12 नंबर पे है हार रिकॉर्ड ऑफ द कंप्लेंट्स डैश कीप्स द परस्यूअर्स ऑफिस। तो इधर अक्सर लोग क्या देखते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं कि कंप्लेंट्स है ये तो जमा है, तो इसके इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगा। तो इस सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस को सही मानों में से देखना है। 12 नंबर का अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स। तो रिकॉर्ड के बाद ओप आ रहा है, तो कंप्लेंट्स इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो अ रिकॉर्ड इसका सब्जेक्ट है। तो सही जवाब क्या आएगा, इज़ आएगा, सी ऑप्शन 12 का सही है। नेक्स्ट 13 पे है गिविंग इज़ बेटर देन डैश।
तो 13 नंबर सेंटेंस में देखें, जब कंजक्शन किसी सेंटेंस में यूज़ होगा, कंजक्शन बहुत वफ़ादार एक टॉपिक है जो इस यानी कि कंजक्शन अपने बाद एक ही लेता है, यानी कि अगर प्रीपोजिशन हो गया तो अपने बाद भी सब्जेक्ट में अगर प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन लेगा। तो सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन, अगर नाउन है तो नाउन। तो इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, गिविंग है। गिविंग क्या है, एक जेरेंड है, यानी कि नाउन की फॉर्म में है, जेरेंड है, वर्ब में आईएनजी लगा के जेरेंड बनता है। तो इसमें दिन के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, रिसीविंग आएगा। तो 13 का सी ऑप्शन सही है। नंबर 14 पे है ईदर यू और ई डैश इट फॉल्ट। तो इसमें भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो जब भी और यूज़ होता है वो क्या करता है, वो जो इसके यानी कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इसका वर्ब और के जब बाद वाला सब्जेक्ट होता है वो अपना वर्ब लेगा। तो और के बाद कौन सा सब्जेक्ट इधर आ रहा है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यानी कि प्रोनाउन कौन सा आ रहा है, जो भी प्रोनाउन आएगा उसी का वर्ब लेगा। तो और के बाद ई आ रहा है, अगर यू आता तो वो आर लेता है, या मगर ई आ रहा है तो ई एज लेगा। तो 14 का ए ऑप्शन सही है। और 15 पे है ऑल केबिन अटेंड्स मोस्ट लॉक द केबिन डोर डैश लीविंग द रूम। तो ये बहुत आसान है। तो आप आफ्टर लीविंग द रूम होगा, तो 15 का सी ऑप्शन सही है। तो 15 सवाल कंप्लीट हो गए इंग्लिश के। अभी इंग्लिश के 20 सवाल हैं, 5 सवाल और भी बाकी हैं, वो थोड़ा अलग तरीके के हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी ये जो 5 पहले हमारे पास 5 एंटोनिम थे, फिर सिनोनिम थे, फिर जो काली जगह थे, और अभी क्या हैं जो अंडरलाइन पार्ट को आपने पहचाना है। तो 16 नंबर पे है सीवरल डिक्स है डार्क ग्रीन हेड्स। तो सीवरल इसमें अंडरलाइन है, तो इसमें हमें पूछ रहा है कि सीवरल क्या है सेंटेंस में। तो सीवरल एक एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, वो एक डिक्स जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 17 पे है ई सोल्ड इज हाउस टू जॉन। तो जॉन हमारे पास अंडरलाइन है। तो जॉन इस सेंटेंस में क्या है, तो पहले हमें सेंटेंस देखना है। ई हमारे पास प्रोनाउन है, सोल्ड हमारे पास वर्ब है, हैज़ हमारे पास पॉसेसिव प्रोनाउन है, और हाउस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। टू जॉन हमारे पास टू प्रीपोजिशन है, और जॉन हमारे पास क्या है, जॉन भी ऑब्जेक्ट है। तो अभी दो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारे पास जॉन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बी ऑप्शन इसका सही है। 18 पे है रनिंग पास दे कैच द लास्ट बस। तो 18 नंबर का जो रनिंग पास्ट है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ये तो भी आसान है। 19 नंबर पे है स्विमिंग इज़ माय फेवरेट रिक्रिएशन। तो स्विमिंग हमारे पास अंडरलाइन है। स्विमिंग सेंटेंस में क्या है, तो स्विमिंग सेंटेंस में एक जेरेंड है, क्योंकि स्विम जो वर्ब है इसका आईएनजी वर्ब जो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वो जेरेंड है। तो नेक्स्ट, क्योंकि वो नाउन का काम कर रहा है, वर्ब तो ऑलरेडी माई जो एज है, स्विमिंग हैज़, तो इधर नाउन का काम कर रहा है, तो स्विमिंग हमारे पास जेरेंड है, सी ऑप्शन 19 का सही है। 20 है द पोर बिग पिल्ट सोप। तो पिल्ट हमारे पास अंडरलाइन है, ये क्या है, पिल्ट हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब है। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट जर्नल इंटेलिजेंस का सेकेंड पार्ट है। इंग्लिश कंप्लीट हो गया। तो जनरल इंटेलिजेंस वाले सवाल भी देखते हैं। तो 21 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, ये बच्चा जानता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नंबर 22 पे है हाउ मैनी पार्लियामेंट मेंबर आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के पार्लियामेंट मेंबर कितने हैं, तो एक ने इधर टेक किया है 10 पे, मगर पता नहीं ये किसने किया है और एडी का पेपर देने किया है। तो यह है कि पार्लियामेंट मेंबर पूछ रहा है, उसका नॉन पार्लियामेंट मेंबर नहीं पूछ रहा है इस सवाल में। जिसने तस्वीर निकाला होगा सही, उसी ने इसमें टिक किया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है, 5 है पार्लियामेंट मेंबर।
और नॉन परमानेंट मेंबर इसके 10 हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और टोटल मेंबर उसके 15 हैं। तो सही ऑप्शन ए है। और 23 पे है, विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो कौन से कलर का वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, ब्लू। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ब्लू का सबसे कम है।